तो चलिए बच्चों, मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन किया हुआ है। एक्चुअल में रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन वोल्टेज के कारण, फ्लक्चुएशन के कारण रिकॉर्डिंग चली गई थी। तो देखिए यहाँ पर बोर्ड पर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। इंटीग्रेशन है x अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू। इस पैटर्न पर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे स्प्लिट करते हैं, मैंने वो पैटर्न आप लोग को बताया हुआ है। तो आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में ये 1 अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू दिख रहा है। तो मैंने बताया था यदि इस पैटर्न पर आता है तो हमको क्या करना चाहिए, x अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू। ऐसा रिजॉल्व करना चाहिए। फिर आप जब राइट हैंड साइड पर एलसीएम लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर बचेगा x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में a इंटू, अभी x माइनस वन है, एलसीएम ये आ रहा है, तो क्या आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस b इंटू एक्स माइनस वन स्क्वायर है तो क्या आएगा x प्लस टू प्लस c इंटू एक्स माइनस वन स्क्वायर। अब इसमें आप देखिए यहाँ पर यदि इसको जीरो करते हैं x माइनस वन को, तो ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा और b की वैल्यू निकल आएगी। तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x इज इक्वल टू वन, तो x इज इक्वल टू वन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें इक्वेशन टू में। तो ये वन आ गया इज इक्वल टू, ये जीरो हो गया, ये b हो गया वन प्लस टू प्लस ये जीरो, तो b इज इक्वल टू वन बाय थ्री आ जाएगा। इसी तरीके से x की वैल्यू जो है माइनस टू रख दीजिए, तो ये जीरो जाएगा, ये जीरो जाएगा, क्योंकि यदि x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो रख दोगे तो ये और ये अलग जाएंगे, a और b, और c की वैल्यू निकल आएगी। तो x प्लस टू जीरो, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस टू, तो यहाँ x इज इक्वल टू माइनस टू रख दीजिए, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, c की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू, माइनस टू बाय नाइन। फिर अब b और c की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दीजिए, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर टू में, तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए आप b और c की वैल्यू मैंने रखी है, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है, फिर x इज इक्वल टू a को भी मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पर x का कोफिशिएंट वन है, राइट हैंड साइड पर x का कोफिशिएंट देखिएगा आप, तो राइट हैंड साइड पर x का कोफिशिएंट आएगा x इंटू a, तो ये a आ गया, प्लस यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट वन बाय थ्री दिख रहा, तो वन बाय थ्री आ गया, और देखिए एक लास्ट फोर बाय नाइन आ रहा है इंटू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे x का कोफिशिएंट वन है और राइट हैंड साइड पे x का कोफिशिएंट क्या आएगा, a प्लस वन बाय थ्री प्लस फोर बाय नाइन। इसको यदि हम सॉल्व कर दें तो a की वैल्यू क्या आ रही है, टू बाय नाइन। तो इस तरीके से abc की वैल्यूज निकल गई हैं। इन वैल्यूज को अपन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू टू बाय नाइन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b की वैल्यू वन बाय थ्री अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस c की वैल्यू। अब इनका इंटीग्रेशन बहुत इजी है, तो अपन को मालूम है i इज इक्वल टू, ये क्या जाएगा, टू बाय नाइन बाहर निकल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, लॉग एक्स माइनस वन, प्लस यहाँ पर वन बाय थ्री आ जाएगा बाहर, और ये एक्स माइनस वन टू द पावर माइनस टू, तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, एक्स माइनस वन टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, माइनस टू बाय नाइन वन बाय एक्स प्लस टू, क्या जाएगा, लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी। इस तरीके से ये जो है इसका आंसर ये आ रहा है, राइट। तो जो बच्चों मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के डिफरेंट टाइप बताए थे, तो अभी अपने पिछला क्वेश्चन तो जो सेकंड लास्ट टाइप था उस पर बेस्ड था, अब ये लास्ट टाइप है। इसमें आप ये देखिए लीनियर इक्वेशन भी दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दिख रहा है। जब ऐसा होता तो मैंने आपको सिखाया था x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, तो a अपॉन एक्स माइनस वन ये बनेगा, लीनियर के लिए ऐसा हो जाएगा, प्लस अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो जाएगा आपका टू।
ये 1। तो हम लोग इसको गिवन फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसा स्प्लिट, अच्छा अभी भी देख रहे हो आप कि ये न्यूमरेटर जो है उसका ऑर्डर डिनोमिनेटर के ऑर्डर से कम है, मतलब एक्चुअल रैशनल फंक्शन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। यदि इक्वल होता है न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री जब इक्वल होती है तब हम लोग डिवाइड करते हैं, या न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा होती है तब डिवाइड करते हैं। अभी तो न्यूमरेटर की डिग्री कम दिख रही है, यहाँ पर x टू द पावर 1 है और ये कितना दिख रहा है, x क्यूब दिख रहा है। यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो फिर अब इसको हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि एलसीएम तो सेम आएगा ना, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो a के साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू बचा आपके पास में a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस 1। अब बच्चों अपन इसको जीरो कर सकते हैं, तो डायरेक्ट a की वैल्यू निकल आएगी। इसको जीरो करने के लिए x माइनस 1 कितना अज्यूम करना पड़ेगा, 0। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, x इज इक्वल टू 1, उससे आपको a की वैल्यू निकल आएगी। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1 2, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। आपने a की वैल्यू निकाल ली है। अब इसके बाद जब a की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कोफिशिएंट और कांस्टेंट को इक्वेट करके b और c की वैल्यूज फाइंड कर लो। तो आप इस a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो जाएगा x इज इक्वल टू a 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये x को पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जाएगा b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स, फिर माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस बी एक्स माइनस सी। तो आप देख रहे हैं ये जाएगा x इज इक्वल टू, ये जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। इसका मतलब x इज इक्वल टू, पहले एक्स स्क्वायर वाला आप कर लीजिए, तो केवल यही दिख रहा है, तो जाएगा 1/2 प्लस b इंटू ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x का कर लीजिए x, तो x वाली टर्म जो दिख रही है एक ये दिख रही है और एक ये दिख रही है, तो जाएगा c माइनस b। और कांस्टेंट में क्या दिख रहा है आपको 1/2 माइनस c, बस यही दिख रहा है। तो आप पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दीजिए, तो b की वैल्यू निकल आएगी। लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 0, इसका मतलब है b प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू माइनस हाफ। ये b की वैल्यू आ गई, और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर कांस्टेंट देखिए 0 है, और राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट देखिए आप ये है, तो क्या जाएगा हाफ माइनस c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 1/2। इस तरीके से आपने a, b और c तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली। अब आपका जो गिवन फंक्शन है वो पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में जो होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस पूरे की जगह a अपॉन a बोलो बच्चों, या चलिए एक टर्म अपना एक स्टेप और कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, तो अपन लिख सकते हैं बाय 2 x अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1/2 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी माइनस हाफ इंटू एक्स प्लस सी 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है एक्स अपॉन ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ से बच्चों हाफ को अपन कॉमन निकाल सकते हैं तो प्लस हाफ, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये अब इसका अपना ओरिजिनल क्वेश्चन जो था उसमें रख सकते हैं अपन। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इस पूरे की वैल्यू तो जाएगा 1/2 एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो i इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट पूरा ही निकल जाएगा बाहर, ये जाएगा इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx प्लस यहाँ भी अपन सेपरेट डिवाइड करके कर सकते हैं तो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये तीनों का इंटीग्रेशन आपके लिए आसान है, i इज इक्वल टू हाफ। इसका इंटीग्रेशन बताओ log x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन बताओ। तो यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप t लेते हो और जब डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x इज इक्वल टू ऑफ dt बाई डी एक्स। तो बच्चों ये नहीं होगा, इससे 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लग जाएगा ना फॉर्मूला। आपका फॉर्मूला क्या है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तो बच्चों इंटीग्रेशन क्या दिख रहा है आपको 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x बाई ए क्या दिख रहा है यहाँ पर 1 है ना, 1 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। तो a की जगह पर 1 है तो 1/a tan इनवर्स x बाई प्लस जब इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो x स्क्वायर की जगह क्या ले सकते हो आप t, x स्क्वायर की जगह क्या ले सकते हो t, तो ये जाएगा t प्लस 1। तो जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आप t लोगे तो 2x इज इक्वल टू जाएगा dt बाय dx। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा dt बाय 2। मतलब यहां पर आप t ले लोगे तो ये dx कितना बन जाएगा x इंटू डी एक्स कितना बन जाएगा dt बाय 2। तो 1/2 बाहर निकल जाएगा इसमें इंटीग्रेशन में और ये बचेगा इंटीग्रेशन 1/t dt तो हो जाएगा log t और t हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ये आएगा इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट दिख रहा है log, यदि इसको आप t ले लोगे। आप चाहो तो यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप ये तीनों का अलग अलग भी इंटीग्रेशन कर सकते हो। यदि आपको प्रॉब्लम जा रही है तो इसको आप i1 ले लीजिए, इसको i2 ले लीजिए, इसको i3। तो ये i इज इक्वल टू जाएगा 1/2 इसका इंटीग्रेशन i1 प्लस ये i2 माइनस i3। ऐसा भी कर सकते हो आप और इसको नंबर डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब आप सेपरेट कर सकते हो i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है क्योंकि इसको आप t ले लीजिए, t इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा 1, तो dt इज इक्वल टू डी एक्स।
इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, देखो इंटीग्रेशन 1/t इंटू ऑफ dt, तो ये हो जाएगा log t, और t आपने क्या लिया x माइनस वन, तो t की जगह पर x माइनस वन, जिसको मैं डायरेक्ट बोल रहा था। यदि परेशानी है तो आप ऐसा कर सकते हो, I2, तो I2 जाएगा इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 स्क्वायर इंटू dx। तो याद करो आपका फॉर्मूला क्या, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a स्क्वायर है, a मतलब 1, तो क्या होता है 1/a इंटू टेन इनवर्स x/a, तो 1/a, a मतलब 1 इंटू टेन इनवर्स x/a, तो ये I2 की वैल्यू हो गई। और I3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x/x² प्लस 1 dx। अब इसको आप सेपरेट कर सकते हो, लेट t इज इक्वल टू x² प्लस 1, तो dt बाई dx इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2, तो I3 की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स की जगह कितना जाएगा डी टी बाई 2, इसकी जगह पर कितना जाएगा डी टी बाई, और इसकी जगह जाएगा 1/t इंटू डी टी बाई 2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो I3 इज इक्वल टू कितना जाएगा बोलो 1/2 log t, और t का मतलब x² प्लस 1। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा फिर आपका I इज इक्वल टू बाय 3 I इज इक्वल टू 1/2 इंटू I1 की जगह क्या जाएगा log x माइनस a, x माइनस 1, I1 की वैल्यू रख दी, प्लस I2 की वैल्यू कितनी जाएगी टेन इनवर्स x, प्लस I3 की वैल्यू 1/2 log t, 1/2 log t, और t कितना था बच्चों x² प्लस 1 प्लस c। तो अब ये 1/2 को चाहे तो आप अंदर जो है ना मल्टीप्लाई कर सकते हो या बाहर निकाल सकते हो, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड वाले जो है वो 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला अंदर ले जाएंगे तो 2 इंटू लॉग x माइनस 1 प्लस 2 इंटू टेन इनवर्स x प्लस ये 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो log x² प्लस 1 प्लस c, और ये आपका आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट अपन जो इंटीग्रेशन करेंगे उसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, यदि टू फंक्शंस प्रोडक्ट में हैं इंटीग्रेशन f1 इंटू f2, तो उसमें अपन प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन f1 इंटू f2 क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल dx, राइट। तो अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमको फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन में, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने बोला I इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर x इंटू डी एक्स। ये जो क्वेश्चन है ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। अब इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी कि इसमें फर्स्ट फंक्शन हम किसको लें और सेकेंड फंक्शन हम किसको लें। तो इसके लिए रूल है, इसको आप मेमोरी में रख सकते हैं आईलेट नेम से, आईलेट। ये आई जो है स्टैंड है फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स, मतलब इनमें से जो भी आएगा पहले उसको आपको फर्स्ट फंक्शन लेना है। जैसे अभी मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, पर अभी थोड़ा सुन लीजिए।
यहां पर आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग एक्स, लॉग 2x, इस तरीके से। फिर एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब 1 या फिर x या x स्क्वायर, x क्यूब। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स। और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो भी इनमें जब अपन को ये क्वेश्चन आते हैं तो इसमें जो पहले आएगा उसको अपन फर्स्ट फंक्शन लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिखा, इसमें आपको दिख रहा है कि मैंने एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए पहले लिखा है और एक्सपोनेंशियल बाद में। आप देख रहे हैं ना, एक्स पहले है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को 5th नंबर पे रखा है। इसका मतलब यहां पर हमको इसको फर्स्ट फंक्शन लेना है और इसको सेकंड फंक्शन, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यदि यही क्वेश्चन को ऐसा कर दिया जाए ex और x, और आप रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आप करके देख लीजिए, पूरी जिंदगी भर करते रहेंगे, इसका आंसर नहीं आएगा। यदि आप इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, इसको सेकंड, आप सॉल्व करते रह जाएंगे, नहीं आएगा आंसर। क्योंकि जो दिख रहा है उसके हिसाब से तो यही आपको फर्स्ट फंक्शन दिख रहा है, ये सेकंड फंक्शन। और यदि आप डायरेक्ट सॉल्व करना करेंगे तो आप करके देख लीजिए, पूरी जिंदगी भर करेंगे, आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो, आप जब इसको फर्स्ट फंक्शन लोगे और इसको सेकंड फंक्शन लोगे तो फॉर्मूले के हिसाब से देखिए, आपको सेकंड फंक्शन का क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन, और फर्स्ट फंक्शन का क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन वो ex है, ex का डिफरेंशिएशन तो सेम ex आएगा, लेकिन जब x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ तो ठीक है सॉल्व हो जाएगा, पर यहाँ पर x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और फिर इसके यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा हुआ है। तो अब जब आगे सॉल्व करेंगे तो फिर एक नया आपका स्टेप बन जाएगा, ex इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा करके क्वेश्चन आ जाएगा। उसको सॉल्व करेंगे तो फिर उसमें एक और आगे टर्म आ जाएगी, इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू एक्स क्यूब। तो आप जिंदगी भर करते रहेंगे, आंसर ही नहीं आएगा। पर इसी में जब आप देखेंगे e टू द पावर x है, x ये है, तो फिर आप पहले सोचिए किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको सेकंड फंक्शन लेना है। तो आपके रूल के हिसाब से मैंने आपको बताया आई लेट को आपको यूज करना है। तो यहां पर जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा और एल्जेब्रिक, और अपन ने बोला आई लेट, तो एल्जेब्रिक अपन को पहले दिख रहा है और एक्सपोनेंशियल बाद में। इसका मतलब है एल्जेब्रिक इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए और इसको सेकंड, मतलब तुरंत इसको चेंज कर लीजिए ऐसा, x इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व करोगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आप करके देखिए। अभी अपन करते हैं, आपको समझ में आएगी बात। तो चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको क्लियर होता जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन x log x I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x log x dx। सेकेंड क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू sec स्क्वायर x dx। थर्ड क्वेश्चन इंटीग्रेशन x इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। फोर्थ इंटीग्रेशन x इंटू साइन 3x dx। तो अपन सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x log x dx। जैसा अपन ने दिया है तो उसके हिसाब से I लेट है ना, इनवर्स तो है नहीं, log है, तो log को अपन को पहले फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए और एल्जेब्रिक जो उसको अपन को सेकंड फंक्शन। क्यों भाई? तो इसका मतलब अपन इसको चेंज कर लेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x इंटू एक्स इंटू डी एक्स। आई इज इक्वल इंटीग्रेशन f1 इंटू f2। फॉर्मूला क्या देखा अपन ने, f1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2 माइनस
होल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स होल डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटीग्रेशन एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस होल इंटीग्रेशन डी डी एक्स लॉग एक्स 1 बाय एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स स्क्वायर बाय 2 होल डी एक्स। ये एक्स एक्स कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू लॉग एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2 बाहर इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स अगेन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो आपका आंसर आ गया आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2। यदि आप चाहो तो पूरा कॉमन निकाल दो, तो लॉग एक्स माइनस 1 बाय 2 प्लस सी। आंसर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स। तो जैसा अपन ने बात की है उस हिसाब से आई लेट मतलब इनवर्स तो है नहीं इसमें, लॉगरिथम भी नहीं है, एल्जेब्रिक है, पहले एल्जेब्रिक है ना। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन आई लेट एल ए टी, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक तो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f1 इंटू f2 f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 माइनस होल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी, बाद में लिख देंगे उसको प्लस सी। तो i इज इक्वल टू एक्स डी डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, तो इसकी जगह जाएगा टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स एक्स 1 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, तो 1 इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस सी। आई इज इक्वल टू एक्स टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन टेन एक्स, बोलो जल्दी, लॉग सेक एक्स, तो कितना जाएगा इसमें लॉग सेक एक्स प्लस सी। आंसर कॉपी कर लीजिए। लॉग इंटीग्रेशन टेन एक्स लॉग सेक एक्स की लॉग कॉज एक्स, लॉग कॉज एक्स दोनों कहां से आएगा, लॉग कॉज एक्स आएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा वो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स को आप टी लोगे, 1 बाई टी लॉग टी बन जाएगा। हाँ बच्चों ठीक लिख रहा था मैं यहाँ पर, लॉग सेक एक्स में सही लिख रहा था। और यदि आप लॉग कॉस एक्स लिखना चाहते हैं तो फिर ये जो था ना इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स या तो होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, ऐसा होता है, या फिर ये नहीं लिखना तो होता है प्लस लॉग सेक एक्स। इन दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। तो कॉस एक्स के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो फिर माइनस आएगा, तो फिर आंसर हो जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स टेन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। और यदि सेक एक्स के फॉर्म में आंसर देना चाहते हो तो जाएगा एक्स टेन एक्स माइनस लॉग सेक एक्स, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन टेन एक्स आपको करवाया था, फॉर्मूले भी बताए थे। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, I इज इक्वल टू एक्स इंटीग्रेशन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आप लोग याद कीजिए जब साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के क्वेश्चंस थे तो मैंने आपको बताया था कि पहले इनको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, cos 2x के फॉर्म में। तो पहले आप इसको cos 2x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपको मालूम है cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ट्रांसफर करोगे तो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, या साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू 1 माइनस cos 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। कभी भी क्वेश्चंस, क्योंकि अपन ने प्रीवियस में किए हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आता तो मैंने आपको समझाया था पहले आप उसको cos 2x के फॉर्म में कन्वर्ट करो तो इजी जाएगा, क्योंकि क्या बन जाएगा cos ax प्लस b के फॉर्म में आ गया ये। अब I इज इक्वल टू, इसमें 1/2 तो पूरा बाहर निकल सकता है और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इंटीग्रेशन x माइनस एक्स cos 2x dx। फिर I इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन x cos 2x dx। अब ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1/2, इंटीग्रेशन x बच जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस ये इंटीग्रेशन f1 इंटू f2 है। तो I लेट के हिसाब से ये एल्जेब्रिक दिख रहा है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा है, मतलब फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन f1 इंटू f2 फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल डी एक्स होल डी एक्स। तो I इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहां पर हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेशन cos ax प्लस b, इंटीग्रेशन cos ax प्लस b साइन ax प्लस b इंटू 1/, तो ये कितना जाएगा b, तो जाएगा साइन ax, b तो 0 है, इंटू 1/2 माइनस फिर यहां पर इंटीग्रेशन डी डी एक्स 1 हो गया और इसका भी जाएगा साइन 2x बाई 2 dx, ये आ जाएगा। फिर जाएगा I इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस जाएगा x साइन 2x बाई 2 माइनस यहाँ भी 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन ax प्लस b माइनस कॉस ax प्लस b इंटू 1/, तो इस तरीके से I इज इक्वल टू, अब जो गया 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये माइनस पूरे में है तो यहां पर जाएगा माइनस एक्स साइन 2x बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, ऐसा था ना, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस आ जाएगा यहाँ पर और ये जाएगा कॉस 2x बाय 4 प्लस c, पूरे को आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला अंदर चला जाएगा और डिवाइड वाला इसके साथ में मल्टी होता है 8 हो जाएगा। 4 यहाँ आएगा तो 4/2 कितना जाएगा 2, 2x स्क्वायर माइनस ये जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू
साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस सी। आंसर फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x साइन 3x dx। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो मैंने आपको बताया आई लेट, उसके हिसाब से इनवर्स फंक्शन नहीं है, लॉगरिथम फंक्शन नहीं है, एल्जेब्रिक है, तो ये जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये जाएगा सेकंड फंक्शन। तो फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन f1 इंटू f2, f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल dx। तो i इज इक्वल टू x इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी माइनस कॉस ax प्लस बी इंटू 1 बाई मतलब 3। भाई ax प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा ना, ये a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 0, फिर माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स एक्स 1 और इसका कितना जाएगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए होल डी एक्स। तो फिर i इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स कॉस 3x बाय 3 माइनस, ये माइनस बाहर आ सकता है, प्लस हो जाएगा, 1/3 भी बाहर आ सकता है। इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। तो आपका आंसर हो गया i इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस 3x बाय 3 प्लस साइन 3x बाय 9 प्लस सी। आंसर तो माइनस एक्स कॉस 3x बाय 3 प्लस साइन 3x बाय 9 प्लस सी, राइट। ठीक है बच्चों, बाकी अपन देखते हैं नेक्स्ट।